टीचर्स के तो नाम थे फनी। इंग्लिश वाले सर का नाम निकाला था हमने। गांव का विद्यालय है, गांव के ही बच्चे हैं और शुरू से एक ड्रीम हो कि टॉपर्स यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते, और उसके लिए रात दिन लगे रहे। जिस दिन रिजल्ट आए ना, उस दिन बम फूट जाना चाहिए। और उस बम को फोड़ने के लिए हम पूरे साल उसके तार जो है वो ऐड करते रहे। सर आ चीज मेरे समझू को नहीं 63 से 93 पर किसी ने देखा नहीं था कि ये बाहर से अंदर आई है। आज मेरो पड़गो बने गुरुजी रोला तो कौन करेगा आज। ओरिजिनल जो मेहनत होती है वो गांव के विद्यालय में होती है। उनको हर बार ये लगता है कि मेरा बच्चा टॉप रहे, और सबसे बड़ी खुशी उस दिन होती है कि जब हमारा 60% वाला 65% वाला बच्चा 90 क्रॉस करता है। नमस्कार, मैं अरुण और आप देख रहे हो झलको सीखकर। और अभी आरबीएससी को रिजल्ट आया 12वीं क्लास को, और काफी अच्छा रिजल्ट बच्चा लेके आए। बी कड़ी में फिलहाल मैं पहुंच चुका हूँ नीम के थाना के एक छोटो सो गांव पड़े है माउंडा खुर्द। बड़े की एक स्कूल है न्यू सनराइज साइंस स्कूल। बड़े में पूछूं, बड़े बच्चा काफी अच्छा स्कोर 12वीं क्लास में साइंस को बहुत अच्छे स्कोर अठे आपने देखने मिले। तो इसलिए बड़ा की स्ट्रेटेजी जानने की कोशिश करांगा, क्योंकि नीम का थाना टॉपर अठाऊ निकल के आए 98.60 के साथ कमाने। या बच्ची है एक काफी अच्छा स्कोर है वहीं। तो एक मैं कोई अत्योशयोक्ति को है कि राजस्थान टॉपर आप इन्हें बोला। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और लास्ट तक है बने रहना है। बेटा सबसे पहले परिचय दे दो थोड़ा। मेरा नाम स्नेहा तंवर है, माउंडा कला की रहने वाली हूँ और मेरे 12th क्लास में साइंस स्ट्रीम से न्यू सनराइज स्कूल से 98.60% आए हैं। कम ही, ठीक ही, या फिर और आ सका? और आ सकते थे। अच्छा, कम पड़ गए हाँ, कि कमी रही? कमी तो एक दो क्वेश्चन तो मेरे ऐसे गलत हो गए कि मैं उनको पहले सही करके आई और फिर लास्ट में जब रीचेक किया ना, तब मैं सोचा कि इस क्वेश्चन का ये नहीं, ये आंसर होगा। इस चक्कर से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए एक नंबर के, तो 2 मार्क्स तो वहीं कट गए सीधे सीधे। अच्छा, अच्छो थान लाग रहे होगा चीज में। आज थान कौन पूछ पड़ू कसोक लाग रहे के घोल के पे हो आ टॉनिक वन बताओ स्कूल वाला के पे हो? ऐसा कुछ नहीं पिलाया इन्होंने, बस डिसिप्लिन रखा, अनुशासन पूरा रखा और टाइम टू टाइम टेस्ट, प्री बोर्ड सारी चीज़ कराई और सबसे बड़ी बात सपोर्ट किया, सारा मोटिवेशन दिया इन्होंने। वो मोटिवेशन ही जानना चाहूँ कि मैं को के एक गुरुजी करके थान पे आए हुए के खिलाए हुए। ऐसे तो सारे टीचर का फैमिली टाइप का बिहेवियर था, कभी ना कोई डांटना ना कुछ। कोई डाउट भी होता तो पर्सनली अटेंशन देते थे कि ये डाउट है तो मुझसे वैसे पूछ लो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप मेरे से पूछ सकते हो। कभी स्कूल से ऐसे तो आए नहीं कि आज स्कूल नहीं जाए, ऐसा मन तो कभी किया ही नहीं। ऐसा है कि स्कूल जाएं, डेली स्कूल जाएं। बड़ा घरा कती देर पढ़ाई थे करता और सौ ज्यादा पढ़ती टाइम तंग कौन करता था? तंग तो कोई नहीं करता था, मेरा ही मन बीच बीच में ऐसे होता है कि थोड़ी देर बाहर चले जाएं तो बाहर चली जाती थी। पढ़ाई ऐसी थी कि घंटे देख के पढ़ाई नहीं करी कि मैं 10 पढ़ूंगी, 12 पढ़ूंगी, 6 पढ़ूंगी, 5 पढ़ूंगी। ऐसे पढ़ी थी कि हाँ ये टॉपिक आज करना है तो बस वो करना है मेरे को। अब चाहे वो टॉपिक आधे घंटे में हो जाए तो ठीक है, और उसको 3 घंटे 4 घंटे लग जाए तो भी ठीक है। टॉपिक को टारगेट लेके चले। टारगेट लेके पढ़ाई करी, घंटे से ऐसे पढ़ाई नहीं करी कि मैं 3 घंटे पढ़ूँ, 4 घंटे पढ़ूँ। ऐसे नहीं पढ़ाई नहीं करी। अच्छा, कौन सी स्ट्रीम इधर के? मैथ साइंस स्ट्रीम। साइंस में मैथ ही के तो मन लगे मैथ में तो काफी बच्चा के डाउट भी रहे। तो बट डाउट कहीं से क्लियर करता? सर से ही कर लेते क्लियर, सर बता देते, पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते, फिर बोलते क्वेश्चन तुम सोल्व करके लाओ। हम करके लाते, जो नहीं आते वो सर से पूछते, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जितनी बार पूछते वो सही सही बताते। सारे क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व करे थे। डाउट में पर्सनली अटेंशन मिल जाती है? हाँ मिल जाती थी, सही एकदम सही मिल जाती थी। पूरे टाइम के दौरान कोई प्रसाद वगैरह कोई स्वामनी वगैरह भी बोली कि? प्रसाद वगैरह कुछ नहीं बोली। हाँ, नाम तो लेते थे भगवान का, ऐसे तो बोलते भगवान अच्छी परसेंटेज बन जाए, पर ऐसे रिश्वत नहीं थी भगवान को कि ये दे। बच्ची का मम्मी साथ में ही तो वहां भी जान लिया। पता है कितना नंबर है बच्ची के? 98.60 है। अच्छा, हाँ, तो अभी थाने कसोग लाग रहे हैं। अब तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को भी। तो हाँ। शुरू को मैं जब पढ़ाई कर रही ही जी टाइम थाना आइडियो होके कि भी इतना नंबर आ जाएगा। हाँ, आइडिया तो मेरे को 90 तक था, इसे भी ज़्यादा आ जाएंगे बच्चे के। लेकिन अब ये डाउटफुल कर है ना क्वेश्चन, इसके लिए इसे कम हो गए थे। काम कितनी देर करवाता है इग्नू? इसके पास काम शाम को सारा करवाती थी। के करवाता काम? झाड़ू निकलवाती, कपड़े धुल जाते उसको लेके आती घर, उनको प्रेस वगैरह करती और फिर जानवरों को पानी पिलाती। हाँ, और चाय बनाती शाम अच्छा, को। दूध वगैरह भी काट लेगी?
नहीं, दूध नहीं निकलवाया इनसे कभी भी, दूध तो मैं निकालती हूँ। तो गोबर गिरता के हाँ, गोबर गिरते हैं। वाह भाई वाह, देखो स्ट्रगल कड़े कड़े आपने दिख रहे कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली है और फिर बाद में इतना अच्छा नंबर ये गेन करें। थोड़े से कमेंट बच्ची के लिए थे, जरूर करके बताओगा। स्नेहा तंवरी को नाम है और 98.60% या गेन करें स्ट्रेटजी यूँ जानी पापा भी का साथ में। देखो सबसे बड़ी चीज ये आई कि जी स्कूल के अंदर या बच्ची पढ़ाई कर रही भी के अंदर भी स्कूल के अंदर आका पापा टीचर हा तो चीज़ा माऊ समझागा ज़्यादा बारीकियों चीज़ निकल के आऊंगी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। छोटो सो परिचय। जी, मेरा नाम भवानी प्रताप सिंह है, माउंडा कला, सन ऑफ राम अवतार सिंह। बच्ची के काफ़ी अच्छा नंबर आए हैं तो शुरू में जब बच्ची डाली स्कूल के अंदर थे पढ़ाता हार भी चीज़ ने भी लिहाज से लेके आया या फिर माहौल के हिसाब से? नहीं सर, ये तो यहाँ के न्यू सनराइज़ के जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी हैं, उनका श्रेय जाता है पूरा। उन्होंने बहुत बढ़िया बच्ची को मोटिवेशन किया, पॉजिटिव मोटिवेट किया बच्ची को और अच्छे से बच्ची के ऊपर ध्यान दिया गया। उन्होंने पहचान देखा कि भाई हाँ, बच्ची में कुछ है, इसलिए उनको वो बच्ची को मोटिवेट करते रहे कि इस बच्ची में कुछ निकल कर के आ सकता है, इसको निखारा जाए तो ये बच्ची राजस्थान टॉप कर सकती है। मैं तो उनकी मेहनत को श्रेय देता हूँ। साथ में हमारे साथी दिनेश जी हैं, संचालक साहब, इनको भी श्रेय देता हूँ कि इन्होंने भी इस बच्ची के ऊपर काफ़ी अच्छा ध्यान रखा है। बेटा थारा कितना परसेंट आ? 93.80। छोटो सो परिचय और दे दो थारो। मेरा नाम मुस्कान गुजर है और मैं लाका के छोटे पास में माउंडा से 5 किलोमीटर दूर अच्छा। और न्यू सनराइज स्कूल में पढ़ाई करी है 800। आज जो साफो बांध रखे कसोक लाग रहे यो बहुत बढ़िया लग रहा है। क्योंकि उम्मीद है कि शुरू को मैं जितनी जुलाई में स्टार्ट करे हो थे स्ट्रगल। हाँ, उम्मीद तो ही कुछ आए थोड़ी है, मेहनत भी लग जा। अच्छा खैर बात तो खैर दिखता ही पड़ा कि भाई मैंने तो करी है। 10th में कितना आ रहा है 10th में तो 63 थी। और अब 93। 93 है। आ चीज थोड़ी सी हजम को नहीं हो रही सर, आ चीज मेरे समझ में को नहीं आई। 63 से 93 ये सारे ही बच्चे जो हैं वो 15% से लेके 30% तक इन्होंने अपने मार्क्स में बढ़ोतरी की है। सारा बच्चा सभी बच्चों ने अपनी 10th की परसेंटेज को 10 से लेके 30-35% तक बढ़ाया है। हमारी ये बच्ची इसके 30% के लगभग इस बच्ची ने इसको सर इंक्रीज किया अपनी परसेंटेज को। 63 वालों 70 73 10% बढ़ा ले, लेकिन 30% इंक्रीज करो। टीचर आए कहूँ तो और भी ज़्यादा बढ़ा ले। घरा कितनी देर पड़ता? घरा तो पढ़वा को फिक्स तो कौन पता, पर पढ़ लेती जितना आया, जितनी देर पढ़े हो जाता ना मन कर ले तो कि हाँ समझ में आ रहे हो पढ़ लो। फिर बाद में अगर नहीं समझ में आओ तो स्कूल मार क्लियर कर लियो और फिर बाद में घर आनवा के पढ़ लो। अतरो को कौन सा कि कितनी देर पढ़नी। अब आगे की क्या प्लानिंग है? आगे की प्लानिंग कंपटीशन एग्जाम देंगे कोई बढ़िया सो, दिल्ली पुलिस या फिर एसएससी जीडीआई कुछ। बेटा थारो की नाम है? अक्षिता जाट। थार कितना परसेंट है? 93.20। कितनी देर घना पढ़ाई करता और घर का क्या कहता? घर का भी हमेशा पढ़ाई पे प्रति हमेशा कहता कि पढ़ाई करो एंड ज़्यादा दबाव भी कौन दियो बस। सब अच्छी चीज क्या लगी पूरे स्कूल के टाइम में, जुलाई से लेके अब तक एग्जाम तक? टीचर्स को सपोर्ट अच्छी व्यक्तिगत रूप से भी डाउट क्लियर करते। अच्छा पर्सनली भी बता देता? हाँ। बरका क्या कहता था, काम वाम करवाता या फिर बोलता कि नहीं छोड़ पढ़ाई वढ़ाई और पहले काम कर या फिर पहले पढ़ाई कर? पहले पढ़ाई कर बाद में काम। क्या काम करवाता था? घर को तो सारो काम ही जया जहाँ कपड़ा सामट बोर बर्तन करवा बो झाड़ू कसोक लाग रहे आज? बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी और पापा क्या बोला आज चीज सुन के? वो बहुत खुश है, उनको उम्मीद नहीं थी लेकिन अब हो गई थोड़ी। अब आगे की प्लानिंग है? मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ। कंपटीशन। बेटा थारो नाम? पूनम सैनी। तार कितना परसेंट है? 87.20। कौन सी स्ट्रीम है तारे? साइंस। साइंस भी आती है? हाँ तारा बेटा साइंस। नाम क्या थारो? दिव्या कुमावत। कितना परसेंट आया? 87। 87। तारा कितना नंबर आया? 82.20। अच्छा लाग रही कुछ होगा आज तो सामान मिले? हाँ कसोक लाग रही है? अच्छा लग रहा है। बढ़िया आगे की प्लानिंग है? आगे नीट एग्जाम क्लियर करके डॉक्टर बनना। पूरी साल के महीने सबसे बेस्ट पार्ट कौन सी रही स्कूल के महीने? पूरी साल ही बेस्ट पार्ट था वैसे तो। अच्छा कोई बेस्ट मोमेंट तो हो? ऐसे तो हुए, दोस्तों के साथ काफ़ी बेस्ट मोमेंट हुए थे, टीचर्स के साथ भी ऐसे मजाक होती थी काफ़ी टाइम। दोस्तों के साथ काफ़ी बेस्ट मोमेंट था, लेकिन मतलब मैं और मेरी फ्रेंड हम बाहर गए थे गेट के, तो डायरेक्टर सर ने अंदर से फिर लॉक कर दिया, कोई बच्चा बाहर ना जाए। हमें आती छुट्टी में? हाँ रिसेस में हमें पता नहीं था कि लॉक कर दिया कि गेट। फिर हमने बाद में देखा जब 3 मिनट रह गई कि यार 3 मिनट रह गई बाहर हैं और अगर सर ने देख लिया तो क्या करेंगे।
फिर बाद में डंडा है साइड में तो वो कूद के हम अंदर आए थे। फिर बाद में जैसे ही हम अंदर आए गेट भी खुल गया, पर किसी ने देखा नहीं था कि ये बाहर से अंदर आई है। आज बेरो पड़गो बने गुरुजी रोला तो कौन करेगा आज? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो आज टॉपर्स हैं लेकिन हुड़दंगे ही पूरी करी है, बदमाशी पूरी करी है, क्योंकि बचपनों तो खैर कोई ना कोई साइड तो निकलना ही हो। पढ़ाई अच्छी करी है, नंबर अच्छा गेन करी, लेकिन मस्ती भी करी है, फुल एंजॉय भी करी है। आगे की क्या प्लानिंग रह पड़ी है? आगे अभी मैं IIT JEE की तैयारी कर रही हूँ। बाकी मेरे को अब अच्छी कॉलेज मिल जाएगी तो मैं बीटेक करके फिर मैं UPSC की तैयारी करूँगी। यूपीएससी ड्रीम। कोई सा को फनी नाम भी होगे? नहीं ऐसा कोई फनी नाम नहीं था। वो टीचर्स को नाम? सर टीचर्स के तो नाम थे फनी। बता दो। इंग्लिश वाले सर का नाम निकाला था हमने। हमने नहीं निकाला, मतलब वही बोलते थे सारे बच्चों को। और कोई दिन है को मोमेंट हो है कि बात सर ने पतो लाग गो है, ऐ को कोई दिन आयोगे? ऐसे टीचर को पता तो रहता ही है, बस वो बताते नहीं है कि हमें पता है। एक बार इंग्लिश वाले सर ने कहा भी था कि मैंने सुना है आप हमें इस नाम से संबोधित करते हो, तब मना ही किया, नहीं सर हम तो कुछ नहीं करते ऐसा। डायरेक्टर सर जुड़ गए यहाँ अपने गन सर, छोटो बम बड़ो धमाको कहीं पॉसिबल करो थे? गांव का विद्यालय है, गांव के ही बच्चे हैं और शुरू से एक ड्रीम हो कि टॉपर्स यहाँ से क्यों नहीं निकल सकते, और उसके लिए रात दिन लगे रहे। डाउट्स क्लियर करने के लिए अलग से एक फैकल्टी बैठा दी हमने कि डाउट्स क्लियर करो आप, बच्चों के किसी प्रकार के कोई डाउट्स नहीं रहे। जिस दिन रिजल्ट आया ना उस दिन बम फूट जाना चाहिए और उस बम को फोड़ने के लिए हम पूरे साल उसके तार जो है वो ऐड करते रहे। अच्छा, माइनस प्लस लाल पीरो रहे जोड़ता सारे तार हम जोड़ते रहे, और उसका परिणाम आज ये है कि न्यू सनराइज जो है वो नीम का थाना को, पूरे नीम का थाना की साइंस फैकल्टी को साइंस संकाय में हमारे बच्चे ने टॉप किया है। और सबसे पहला ये इस बैच का जो बनेगा वो मेरे साथ खड़ा है। मैं तो पेरेंट्स से भी यही कहना चाहूँगा कि जो बड़े नाम है उनके पीछे नहीं भाग करके अपने गांव के अपने विद्यालय को वो लोग सपोर्ट करें, तो पता नहीं इतने कितने टॉपर यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। जबकि ओरिजिनल जो मेहनत होती है वो गांव के विद्यालय में होती है। गांव के विद्यालय ज़्यादा मेहनत करते हैं कि उनमें उनको हर बार ये लगता है कि मेरा बच्चा टॉप रहे। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन जब चारों तरफ से फ़ोन आने लगे, मतलब बड़े बड़े जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कहा यार वाह यार मान गए, कमाल कर दिया। और कमाल मेरा नहीं, इन सारे बच्चों का था ये। मतलब हमारे पास तो जो बच्चे बचते हैं वो 50%, 60%, 65% वाले बचते हैं। अच्छा, करीम काट ले जाएंगे। क्रीम तो सिटी वाले लोग वो प्रचार का वो एक सिस्टम बना करके पेरेंट्स के घर जा करके उसको बरगला करके फ्री पढ़ा देंगे, किताबें फ्री दे देंगे, बस भी फ्री होगी, उनको वो उठा ले जाते हैं और फिर उनके रिजल्ट शो करते हैं। हमारे पास तो ये बच्चे थे जिनको न्यू सनराइज पे पूरा यकीन था। आज 25 में से 10 बच्चे 90 क्रॉस इन्होंने स्कोर जो किया है, प्राप्त किया है। 35% तक बच्चों ने सरप्लस किया है। 12th की क्लास है, 85 बच्चे बैठे हैं। टीचर 85 को फोकस थोड़ी कर सकता है। 20 बच्चे बैठे हैं, प्रत्येक बच्चे को नाम से पहचानता है टीचर, उसकी एबिलिटी को जानता है, उसके कैचिंग पावर को जानता है। फिर डाउट्स क्लियर करने में भी छोटा बैच जहाँ होगा, 20 से 25 बच्चों का बैच जहाँ होगा, वहाँ डाउट्स भी आसानी से क्लियर होंगे। और सबसे बड़ी खुशी उस दिन होती है कि जब हमारा 60% वाला, 65% वाला बच्चा 90 क्रॉस करता है, 90% से ज़्यादा अचीव करता है। मन में एक तमन्ना जिस दिन से विद्यालय मैंने किया है उस दिन से तमन्ना ये थी कि राजस्थान टॉपर मेरे साथ खड़ा हो, और उसी मुहिम को लेकर के हम लगे हुए हैं। तो सर आज राजस्थान टॉपर में भी गिनती कर सका भाई? 5th रैंक मेरी बच्ची के है, राजस्थान के टॉप 5 रैंक में मेरी बच्ची है। बहुत बड़ी खुशी का माहौल है। तो सर अगली साल या माना पा कि कुछ और भी अच्छो मिलवाड़ो रिजल्ट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक दिन राजस्थान की फर्स्ट रैंक यहाँ होगी, टॉप फर्स्ट रैंक न्यू सनराइज से होगी। उस दिन भी मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा, आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। जलको सीकर का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने गांव के इस एक छोटे से विद्यालय की इस बच्ची को रिपोर्ट करने के लिए आप लोग इतनी दूर से यहाँ पहुँचे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जलको सीकर के दर्शकों का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन।
शुक्रिया। ये भी नहीं है कि ये घर पे मतलब 5-6 घंटे ऐसे पढ़ती थी, नहीं, पढ़ने का मन किया तो पढ़ती थी। मैं और छोटा भाई है वो तो इसको डिस्टर्ब करने भी कई बार चले जाते थे, लेकिन मतलब पापा बोलते थे इसको तो पढ़ लेने दो, तुम्हें तो पढ़ना लिखना है नहीं, तो इसको पढ़ने दो। फिर मतलब ऐसे मोटिवेट भी करते थे पापा मम्मी इसको कि नहीं तेरे को कुछ बनना है, कुछ करना है। जब इसको भी ऐसे लगा कि ठीक है माहौल भी अच्छा दे रहे हैं मम्मी पापा, सब कुछ कर रहे हैं, तो अपने को भी कुछ करना चाहिए। पूरी बातचीत आप करेंगे स्ट्रेटेजिकल शो के राजो क्यों ए ई हिसाब से जीरो से लेके हीरो तक को सफर तय करो, क्योंकि 63 से 93% को सफर है वो करबा का मायने कोई खास स्पेशल ट्रिक को लगाई, लेकिन मोटिवेट बच्चा ने कराया और काफ़ी अच्छो स्कोर है वो उठाऊँ करो, जैसे कि स्नेहा तंवर है विकेट 98.60 के साथ में राजस्थान टॉपर पर रही है। तो इस स्कूल के लिए क्या करना चाहोगा? न्यू सनराइज साइंस स्कूल नीम का थाना माउंडा खुर्द के अंदर या छोटा सा गांव के अंदर या पड़ा है, और ए जो बच्चा ही बाकी लिख के मानना थारो थारी राय मन कमेंट के अंदर बताओगा। साथ में ही थारे आसपास भी कोई बच्चों अच्छा नंबर गेन करेंगे, अगलो इंटरव्यू कौन सी जगह करना भी थे मान बताओगा। आसपास की खबर हम अपडेट रहने के लिए झलको सीकर के साथ जुड़ा रहो, बढ़ा रहो। राम राम।